अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पिछली वीडियो में हमने बेसिकली स्क्रीनशॉट लेने का तरीका देखा था कि हम विदाउट एनी पैकेज किस तरह से खुद से स्क्रीनशॉट जनरेट कर सकते हैं किसी भी विजेट का। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और हम देखेंगे कि हमने स्क्रीनशॉट जो कैप्चर किया था हम उसको किस तरह से किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ ऊपर दिए हुए लिंक को इस्तेमाल करते हुए ये वीडियो पहले देख सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलें हम जो अपने स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हम किस तरह से अपनी इस इमेज को अपनी फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। तो फाइल के अंदर राइट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइल की डायरेक्टरी चाहिए होगी, फिर उस फाइल की डायरेक्टरी के अंदर हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी और फिर हम उस फाइल को राइट करेंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर हमें एक लाइब्रेरी की नीड पड़ने वाली है जो कि हमारी पाथ प्रोवाइडर है। तो वो लाइब्रेरी में यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। पाथ प्रोवाइडर का बेसिकली काम ही ये होता है कि वो आपको डायरेक्टरी प्रोवाइड करता है डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड या आपकी लोकल स्टोरेज से रिलेटेड, ताकि आप उसको इजीली जो है वो अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। तो अब यहाँ पे आके जब हमने इस कैप्चर कर लिया था तो मैं एक कमेंट ऐड कर देता हूँ कि राइट इन फाइल। ठीक है, तो अब हम यहाँ से वो स्टेप शुरू कर रहे हैं। तो डायरेक्टरी सबसे पहले जिस तरह मैंने बोला हम फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक फाइनल का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ डायरेक्टरी नाम से और उसके अंदर हम जो है वो डायरेक्टरी कैप्चर कर लेते हैं गेट एप्लीकेशन, जो हमारी करंट एप्लीकेशन है उसकी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी। ठीक है, क्योंकि ये एसिंक फंक्शन है तो इसी वजह से मैंने इससे पहले अवेट लगा दिया। अब इस स्टेप के ऊपर हमारे पास डायरेक्टरी आ चुकी है। अब मैं इसी तरह से एक इमेज क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक इमेज पाथ के नाम से भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इमेज पाथ के अंदर भी हम एक बेसिकली अवेट के साथ एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर मैं इसको सबसे पहले पाथ बताऊंगा कि आपको कहाँ पे उसको रखना है। तो मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने डायरेक्टरी को इस्तेमाल करना है, हमने जो ऊपर एक्सट्रैक्ट की है डायरेक्टरी के पाथ को आपके लेके आप इमेज का कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेट सपोज मैं इमेज का नाम यहाँ पे, ताकि वो चेंज होता रहे इसलिए मैं एक बेटर प्रैक्टिस होती है कि मैं डेट टाइम डॉट नाउ के साथ उसको मिली सेकेंड सिंस इपॉच ले लेता हूँ और इसको डॉट पीएनजी कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है वो ये मेरी इमेज एक नए नए नेम नाम के साथ एक मिली सेकेंड्स में जो उसकी वैल्यू बन रही होगी करंटली उसके साथ क्रिएट हो रही होगी, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ये मैंने फाइल का ऑब्जेक्ट लिया, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्रिएट एक बेसिकली, तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। अब चूँकि यह मेरे फ़ाइल को पहचान नहीं रहा, क्योंकि ऊपर मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ से आयो को इंपोर्ट करूँगा। तो मैं जैसे इंपोर्ट करूँगा आप देख सकते हैं एरर रिजॉल्व हो गया। तो हम बेसिकली इस फाइल के साथ डॉट क्रिएट के मेथड को कॉल करेंगे जो कि एक नए सिरे से एक फाइल को क्रिएट करेगा और वो फाइल जो भी क्रिएट होगी उसका पाथ हमें रिटर्न हो जाएगा हमारे इमेज पाथ के अंदर। ठीक है, अब हम इमेज पाथ जब हमारे पास रिटर्न हो चुका है तो हम इस इमेज पाथ को इजीली राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड राइट एज बाइट्स। तो मैं इमेज पाथ को डॉट राइट एज बाइट्स के साथ इसको राइट करूंगा। आप देख सकते हैं आपके ये मेरे पास बाइट्स लेता है एज लिस्ट ऑफ इंट जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इमेज डाटा की फॉर्म में। तो मैं इमेज डाटा को यहाँ पे साइन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 स्टेप्स को हमने फॉलो किया और इसने जो है वो ये राइट एज बाइट्स के थ्रू इसने हमारी पिक्चर को स्टोर कर लिया है अपने डायरेक्टरी के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी आगे फॉलोइंग्स में पहुंचाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।